सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के देखिए, क्यूआईपी के जरिए 780 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनी ने। इशू को इन्वेस्टर से जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला है और 56% ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। बीएनपी क्लाइमेट फंड भी इसमें शामिल हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी इसमें इन्वेस्ट किया गया है। सर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या देख रहे हैं आप? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। और पहले एक डिस्क्लेमर देना होगा, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो वहां मान के चलिए 100% वहां पर पोजीशन है, ये मान के चलिए। लेकिन हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। डेली चार्ट से अच्छा वीकली चार्ट्स है, जो ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा। वीकली चार्ट्स पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो ब्रेकआउट नजर आया है उसके लिहाज से 52 के टारगेट्स बनने चाहिए। 52, 55 और 60 रुपए तक की रैली ओला इलेक्ट्रिक दिखा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 60 रुपए पर ये बहुत जल्दी ट्रेड होता हुआ नजर आए। तो हमारे टारगेट 52, 55 और 60, ये तीन टारगेट्स के लिए ओला इलेक्ट्रिक को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा है, 2.5 से 3 महीने की हम्म। नजर से बाई कीजिए। क्योंकि यहाँ से टारगेट भी करीब करीब 35 से 40% के निकल कर आ रहे हैं। तो हम्म। बाय ऑन डिप्स पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 36 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वॉकहार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वॉकहार्ट अपनी नई एंटीबायोटिक दवाई जेनिश को यूरोप में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी अगले 2 सालों में इसे और भी इंटरनेशनल मार्केट्स पर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जिसको लेकर के एक्सपेक्टेशन है कि आगे का रेवेन्यू जो है उसमें एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वॉकहार्ट की बात करें तो आज इसमें अर्ली ट्रेड में हमने देखा 6.12% की डाउनसाइड देखने को मिल रही है। 1946 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सर, वॉकआउट बाय कर सकते हैं लेवल से, अभी वेट करें? देखिए, आज के सेशन में जो हाई लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, इनफैक्ट नॉट न केवल आज बल्कि लास्ट हम्म। 4 सेशन से ये न्यूज डिस्काउंट हो रही है। और हम्म। इसलिए स्टॉक ने एक हेल्दी करेक्शन दिखा दी है। अभी यहाँ से और करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है। देखिए, किसी न्यूज के बेसिस पर या कोई एक छोटे से स्विंग के लिए इस काउंटर को मत खरीदिए। थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। बड़े स्विंग ये काउंटर दिखाता है और 1800 रुपए के आसपास मिलता है, तो फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। उससे पहले आपके पास अगर पोजीशन है, एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे रहे हैं। 1800 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर अब टैबलेट्स की बात हो रही है तो अबिंदो फार्मा ने भी अपनी जो है एक नई टैबलेट के साथ मार्केट में आ चुकी है। और अब ये बड़े मार्केट्स को जो है वो ट्रिगर कर रही है, जिसका एस्टिमेट साइज लगभग $500 मिलियन का है। अप्रूवल कंपनी के यूएस बेसिस के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। अबिंदो फार्मा की बात करें, 1479 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। सर, ये स्टॉक रख सकते हैं पोर्टफोलियो में? देखिए, औरो फार्मा एक अच्छी कंपनी है और पूरे फार्मास्यूटिकल में। और बढ़िया, अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बाइंग नजर आ रही है। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके हर बार ये काउंटर बाइंग दिखाता है। कोई मतलब चार्ट्स पर कुछ खराब नहीं है, लेके रखेंगे तो पैसा ही बनेगा। और ये इस तरह के काउंटर हैं। और फार्मा तो इस समय फ्लेवर्ड में है। और एक एक हम्म। करके स्टॉक फार्मा के आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और शुरुआत करी थी सन फार्मा में, फिर मेजर करेक्शन बना, फिर ल्यूपिन देखने को मिला। रिसेंटली हम्म। सिप्ला में भी अच्छी तेजी बनी है। और अब हो सकता है कि ये औरो फार्मा का नंबर हो। तो बिल्कुल यहाँ पे लेके रख सकते हैं, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव और विंडो फार्मा में नजर आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक को सेबी से वार्निंग लेटर मिला है। सेबी का आरोप है कि बैंक ने एक एफपीआई इन्वेस्टर को लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले पैसे निकालने की परमिशन दे दी है, जो इनके नियमों के खिलाफ माना गया है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के सर आपका व्यू क्या रहेगा? अभी कल भी आपने देखा, इस पे तेजी देखने को मिली थी। 1259 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। देखिए, ये इसका न्यूज का इम्पैक्ट बहुत अगर मेजर होता तो स्टॉक में करेक्शन बनती। और लास्ट चार हम्म। दिनों से ये काउंटर लोअर लेवल से बाइंग दिखा रहा है। तो जी। ठीक है, इस तरह का अनाउंसमेंट हो सकता है, खबरें बन सकती है, थोड़ा सा एक आध परसेंट का प्लस माइनस हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है। और हम्म। मैक्सिमम जो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, मतलब एक चीज बोलते हैं ना कि वैल्यू से ज्यादा दबा दिया गया है।
तो उस तरह का करेक्शन ऑलरेडी ये सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स फेस कर चुके हैं। तो अब क्या है ना, अब छटपटा रहे हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएगा तो एक बड़ी तेजी के लिए ये काउंटर सब तैयार होंगे। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। और बहुत अगर कुछ भी नहीं होता तो 1290 और 1300 तक के तो अपसाइड मूव बनते ही बनते हैं। और अगर ये निकल गया तो 1340 तक के लिए भी आईसीआईसीआई बैंक तैयार हुआ है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। अगर कोई नहीं खरीदना चाहता तो कोई बात नहीं, बट जिसके पास पोजीशन है उसे डेफिनेटली पोजीशन बचा के चलना चाहिए। और 1235 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1330 तक की भी रैली ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर HDFC AMC को लेकर के खबर आई है। HDFC AMC ने HDFC गोल्ड ETF में बड़े इन्वेस्टमेंट पर लिमिट लगा दी है। अब 8 जून से 25 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ गोल्ड ETF FOF में भी इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख पर पैन पर मंथ कर दी गई है। इसमें क्या किया जाए, सब 2502 के लेवल पर चल रहा है। देखिए, एचडीएफसी एएमसी में सारे एएमसी के चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था, तो उसमें नजर आ रहा था काफी मेजर करेक्शन इन स्टॉक्स में बन चुकी है। और अभी 2500 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट भी कहीं ना कहीं यही निकल कर आ रहा है। तो अब बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। और दूसरी चीज, कहीं भी अगर बैंक निफ्टी में या कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है आने वाले दिनों में, तो चाहे टैक्सेशन को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये सब पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि वहां से पैसा जो बचेगा वो एएमसी कंपनीज में डेफिनेटली इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। थोड़ी सराउंडिंग्स एएमसी और जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है इनके लिए पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। तो व्यू पॉजिटिव है, एएमसी स्टॉक्स को सबको बचा के रखना चाहिए। और एचडीएफसी एएमसी में आने वाले दिनों में 2640 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। कोई बाय करना चाहता है बाय भी करके चल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2440 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर विजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और TMPB ने भी अपना फ्यूचर विजन यहाँ से शेयर किया है। टाटा मोटर्स ने 2030 तक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 20% से ज्यादा मार्केट शेयर टारगेट रखा है। कंपनी ने 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान को भी रिपीट किया है और फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस भी दिखाया है। सर, TMPB लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है और 460 के टारगेट्स है। और मुझे याद है कि जब मार्केट में करेक्शन थी तब हम आपके साथ जब शो करते थे और एक ही चीज बोल देते, ये सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है पूरे ऑटोपैक में। और आप देखिए, इसमें लास्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, और सबसे अच्छे रिवर्सल इसी स्टॉक ने दिखाए हैं। क्योंकि सिंपल हर जगह एक ही चीज अप्लाई होती है। स्प्रिंग से ज्यादा, स्प्रिंग की तरह अगर आप किसी को दबाएंगे तो ठीक है, उस टाइम के लिए जब तक आप पकड़े हुए हैं अच्छी बात है, वो दबा रहेगा। लेकिन जब आपने छोड़ा तो वो कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है। और उसी तरह के चार्ट्स टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में देखने को मिले हैं। प्लस इनका एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, कमर्शियल व्हीकल को इन्होंने साइड किया उसमें से। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉजिटिव है। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया रिवर्सल और ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। 460 तक के अपसाइड मूव के लिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पूरी तरह से तैयार है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है बचा के रखिए, बिल्कुल बाय कीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 372 का, टारगेट बनेंगे 460। चलिए ठीक है।